दोस्तों, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। होना तो ये चाहिए था कि डीजी आईएसपीआर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उनको नेशनल एक्शन प्लान के लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था, और सिविलियन जो सेटअप है उसके लत्ते नहीं लेने चाहिए थे। नेशनल एक्शन प्लान बुनियादी तौर के ऊपर एक कंसेंसस, आपको पता है कि तमाम इदारों का, सियासी जमातों का था, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के ख़िलाफ़। उसके साथ हुआ क्या, वो आज हम उस पे बात करेंगे। लेकिन डीजीआईएसपीआर को इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और उन्होंने कहा कि फ़ौज के ज़िम्मे जो काम थे वो तो उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन जो सिविलियन हुकूमतों के पास काम थे वो उन्होंने मुकम्मल नहीं किए। इसके ऊपर भी हम एक नज़र डाल लेंगे कि जो सिविलियन हुकूमत के ज़िम्मे क्या काम थे वो जो उन्होंने नहीं किए, और फ़ौज के ज़िम्मे क्या काम थे वो जो अपने टारगेट को अचीव कर चुकी हुई है। ये बहुत अहम मसला है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट अज़ खुद अ, एक तकसीम की अक्कास थी कि वो समझते हैं कि दो किस्म के इस वक्त मुल्क में निज़ाम हैं। एक वो जो डिलीवर कर रहा है, एक उसका सबसर्विएंट निज़ाम है जो सिविलियन सियासी जमातें और मुंतखब लोग चला रहे हैं। वो उनमें अहलियत नहीं है कि वो निज़ाम को चला सकें, और इसलिए उनके ज़िम्मे जो नेशनल एक्शन प्लान के जो काम थे वो उसको पूरे तरीके से नहीं कर पा रही। ये एक बड़ा ख़तरनाक बात है, और ये ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने फ़रसूदा निज़ाम की बात की थी, उस पे अभी तक बड़ी तवील बात जारी है। तो ये जो फ़रसूदा निज़ाम और ये निज़ाम नहीं चलेगा, रीसेट निज़ाम, बुनियादी तौर पे ये वाला स्टेटमेंट उसकी बिल्कुल सही अक्कासी करता है कि एक बहुत बड़ा गैप, मिसट्रस्ट है 2 इदारों के दरमियान, और वो किसी तरीके से ये गैप फ़िल नहीं हो रहा, बावजूद के शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिशों के, पीपल्स पार्टी की पूरी जो ताबेदारी के, लेकिन ये गैप फ़िल नहीं हो पा रहा। मसला क्या है इसके ऊपर तो हम सबसे आखिर में मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लें कि फ़ौज के ज़िम्मे इसमें कौन से काम थे। जब ये नेशन एक्शन प्लान बना था तो इसके 20 नुकात थे। उसमें जो 2-3 नुकात तो थे वो मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से थे कि प्राइवेट मिलिशियस की इजाज़त नहीं होगी, बैंड ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बात थी। उसमें वो तंज़ीमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद से लेके और वो तंज़ीमें जो नेक्टा ने कालअदम करार दी हैं, सब उसके अंदर शामिल थी। लेकिन उसको बहुत वक़्त हमें लगा उन पूरी तंज़ीमों को गैर फ़ाल करने के लिए, ख़ास तौर के ऊपर जो अ, कश्मीर के अंदर मसरूफ़ अमल थीं, और जिनको पाकिस्तान के अच्छे मिलिटेंट समझा जाता था, और जिनकी एक वजह हो सकती है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये जो आखिरी हमारा जो युद्ध हुआ, जो इंडिया के साथ जंग हुई, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स के ही हवाले से हुई थी। तो उससे पहले हम ये दावा कर चुके थे, हमने लेजिस्लेशन कर ली थी, दुनिया को बता चुके थे कि ये हम इन ग्रुपों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहे हैं, डिसमेंटल कर रहे हैं, कानून साज़ी के ज़रिए, फैटफ के प्रेशर के बाद। अब कितने हुए, कितने नहीं, इसके ऊपर अभी भी कुछ लोग मुनक़सिम राय रखते हैं, क्योंकि जो जमात-उद-दावा थी, वो सियासी जमात में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए उसमें भी उसने कई सीटों पे हिस्सा लिया। अभी तक तो कोई शुनीद नहीं है चंद एक के जीतने के, लेकिन ये सख्त मुकाबले उन्होंने चंद जगहों के ऊपर किए हैं। एक तो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम होंगी हो गई, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। फाटा रिफॉर्म ज़ाहिर है कि ये सिविलियन का पार्ट था, ये सिविलियन ने इसको किया। और मिलिटेंट वाला पार्ट ज़ाहिर है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों से जुड़ा हुआ था, उन्होंने उसके ऊपर पॉलिसी, लेकिन इसका भी मेजर काम जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट ने किया था। और जब हमने 6 या 7 हमने बिल जो हैं वो फैटफ की कंप्लाइंसेस को पूरा करने के लिए, और एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, एनी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए की, तो ये भी क्रेडिट उसमें जाना चाहिए, सिविलियन को जाना चाहिए। अगरचे उसमें 2 मेजर जनरल जो हैं वो उसमें फैटफ सेक्रेटेरिएट बना था, और अभी तो उसके लिए बाकायदा अथॉरिटी पाकिस्तान में एक है, एएमएल और सीटीएफ, तो उन्होंने ताउन किया, लेकिन क्रेडिट बहरहाल ये है। और उसमें फिर ये मिलिटेंट मीडिया के हवाले से बात थी, फिर मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से बात थी। अब ये वाले भी सारे जो एरियाज़ हैं वो
मेनली इंटीरियर मिनिस्ट्री की डोमेन के अंदर आते हैं, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 12 पॉइंट तो जो है उनके ज़िम्मे आते थे, तो वो उन्होंने उनके ऊपर क्यों अमल अमल मुकम्मल नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। हम उसकी तह में नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है, जो लेयर्स हैं, ये ख़ासी ओवरलैप करती हैं हमारे जो रीजनल स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स के साथ। और इसलिए जो है असल इंचार्ज जो है वो कहीं और पे होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे मामलात के अंदर जो है वो कंसल्टेशन नहीं हो पाती। हाँ, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के हवाले से जो है वो नेक्टा जैसे इदारे वो काम करते हैं, कुछ लिस्टें कंपाइल करते हैं। लेकिन एक अहम जो अ, मसला था वो बलूचिस्तान में रिकन्सिलिएशन का था, और नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए डॉक्टर मालिक बलोच जो है मुसालहतकारी के लिए गए थे, लेकिन वो अमल रुक गया था। उसके लिए डॉक्टर मालिक साहब मुसलसल बात करते रहते हैं कि वो अमल रुका क्यों था। वो अगर अमल चल रहा होता रिकन्सिलिएशन का, तो शायद बलूचिस्तान की सूरत हाल आज यकसर मुख्तलिफ होती, और बहुत सारा जो एंगर है, जो अब कन्वर्ट हो गया है बीएलए की तरफ, और कुछ उसका नॉन वायलेंट एक्सप्रेशन बीवाईसी की तरफ, तो वो इस वक्त बुरी सूरत हाल नहीं होनी थी। और ज़ाहिर है कि रुकावट वो जो डॉक्टर मालिक साहब जो हैं वो कहीं और पे इसका मलबा डालते हैं। कराची का ऑपरेशन उसमें शामिल था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें क्रेडिट जाना चाहिए पैरामिलिट्री को, मिलिट्री को, सिविलियन लीडरशिप को। तो ज़ाहिर है कि अगर आप इसको देखेंगे तो क्रेडिट सबका है। अब उसमें कहें कि जो हमारे ज़िम्मे काम थे वो हमने कर लिए, जो सिविलियन के ज़िम्मे थे वो नहीं किए। तो इस सिविलियंस के ये एक चंद एक काम जो मेरे ज़हन में फ़ौरी तौर पे आए, वो मैंने मैंने आपको गिनवा दिए। और फिर ये जो नेशनल एक्शन प्लान, ये कौन से वाले नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं? ये तो कब का और इसको अबैंडन भी कर दिया गया, और इसके बजाय एक और रिवाइज जो है नेशनल एक्शन प्लान लाया गया था, जिसमें नेक्टा के ब्यूरोक्रेट्स ने मिल के बैठ के उसकी ऐसी टेलरिंग की इदारों के साथ मिल के कि उसका सर पैर ही ख़त्म हो गया। अब जब ये हमारे इदारे और उनके तर्जमान ये बातें करते हैं, तो ये ज़रूर वजाहत करनी चाहिए कि कौन से नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। वो वाला जिसके ऊपर सारी मुल्क की मजहबी सियासी क़यादत जो है मुत्तफ़िक हुई थी, तमाम इदारे मुत्तफ़िक हुए थे, या वो वाला जिसको चुप चुपीते जो है ऑल्टर करके बनाया गया, और उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक उसके अंदर वो इलीगल स्पेक्ट्रम का है। इलीगल स्पेक्ट्रम भी बड़ा क्रिटिकल है। ये भी ज़ाहिर है कि सुनियन की इमदाद के और इदारों की मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बलूचिस्तान में भी, केपी के अंदर भी। लेकिन एक इसके अंदर के सबोताज करने वाली क़ुव्वतों को इसके अंदर नए वाले प्लान में शामिल किया गया, और उसमें सियासतदानों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, जिस वक़्त वो नेशनल एक्शन प्लान बना था, कानो कान खबर नहीं हुई कि उनको उनके इख्तिलाफ़ी नोट, इख्तिलाफ़ी आवाज़ों के की बुनियाद पे उनको तो एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिसको हुकूमत एक तख़रीबी आवाज़ें समझती है। तो ये एक बड़ी यहाँ पे तब्दीली हुई थी, जिसको देखने की सबको ज़रूरत है कि वो कौन-कौन से ऐसे क्लॉज़ेज़ उसके अंदर डाली गई थी। मसला नेशनल एक्शन प्लान का नहीं है। अब मसला तो अ, बिल्कुल मुख्तलिफ है सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। स्वात के अंदर जो हमला हुआ वो बेशक एक बड़े अरसे के बाद खुदकुश हमला था, पीस कमेटी के ऊपर हुआ। अब इसकी डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं, इसकी जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं, या कुछ हमारे पॉलिसी रिस्पॉन्सेस जो हैं वो इतने अप टू द मार्क नहीं हैं। हमारा जो पॉलिसी है ऑपरेशनल, उसको भी शायद देखने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये है कि ये जो जंगें हैं वो लड़ी जाती हैं एतमाद के साथ, कंसेंसस के साथ, यकजहती के साथ। ये जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब पूरी कौम इकट्ठी हुई थी, तो उससे पहले हमारी राय मुनक़सिम थी। टीवी के ऊपर और मीडिया के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए थे, जिनको ज़ाहिर है कि ताकतवर हलकों की हमायत भी हासिल थी, वो उनको ही रिफ्लेक्ट करते थे, जो तालिबान के, टीटीपी के, लश्कर-ए-तैयबा के, जैश मोहम्मद के खुल्लम खुल्ला हामी थे।
تو लेकिन जब ये एपीएस पेशावर का वाक़या हुआ, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई और उनके लिए जो अपोलोजिस्ट थे तालिबान के, उनको भी खामोश होना पड़ा और यकसुई के साथ फिर ऑपरेशन जो ज़रब अर्द चल रहा था, तो वो मुकम्मल हुआ, फिर रद्दुल-फ़साद शुरू हुआ। तो इस सारे अमल के अंदर ख़ासी कामयाबियाँ मिली। लेकिन जैसे ही ये हमारा कार्ड टूटना शुरू हुआ, ख़ास तौर के ऊपर तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानिस्तान में, तो हमने फिर देखा कि वो अकॉर्ड हमारा सिविल, मिलिट्री, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर टूटा एकदम से। फिर ये सिक्योरिटी की सूरत हाल बद से बदतर होना शुरू हो गई और जब तालिबान को वापस लाने की बात शुरू की गई, तो फिर बड़े प्रोटेस्ट हुए उसके ख़िलाफ़ केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए। तो ये तमाम चीज़ें होती रहीं, तो इसलिए जो पूरी कौम का इत्तेफ़ाक, इत्तेहाद बड़ा ज़रूरी है। और जब आप कहते हैं मैंने तो कर लिया और आपने नहीं किया, तुमने नहीं किया, ये एक उस डिस्कार्ड की, नफ़ाक की निशानदेही करता है जो हमारी नाकामियों की सबसे बड़ी वजह है। और ये जो प्राइड के काम करने की, वो उसके अंदर एक पूरा एक स्नॉब एटीट्यूड है हमारे कुछ इदारों का, और समझते हैं कि हम ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। और बाकी चूँकि नहीं कर सकते, उनको उनका रीसेट करना है, उनको रीसेट करना है और बिल्कुल नए निज़ाम की तरह डालनी है और अपनी तरह का निज़ाम हमने लेके आना है जैसे हमारे ज़हन में है। वो निज़ाम क्या है, कल उस पे हमने सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना पे बात की थी। आप वो हमारे दूसरे चैनल के ऊपर उस पे देख सकते हैं। बस ये कुछ गुज़ारिशात थी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कि ये जो दोबारा से एक गड़े मुर्दे को उखाड़ा गया, ये वो मुर्दा है जिसके ऊपर एक और कब्र भी बन चुकी हुई है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।